गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्नेहा कंडा। लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे पार्टीशन वैल्यूज़, ठीक है। तो पार्टीशन वैल्यूज़ में हम लोग कर चुके थे डिस्क्रीट केस। जब हमारी डेटा डिस्क्रीट होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब आज हमारा कॉन्सेप्ट है जो कंटिन्यूस डाटा के लिए है, ठीक है। कि अगर कंटिन्यूस डेटा है हमारे पास तो हम लोग पार्टीशन वैल्यूज़ कैसे सॉल्व करते हैं। पार्टीशन वैल्यू हम लोग कर चुके हैं, 3 टाइप की होती है हमारे पास, क्वार्टाइल, डिसाइज एंड परसेंटाइल्स, ठीक है। तो ऑलरेडी कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो क्या थी इसकी डेफिनेशन। तो कंटिन्यूस पार्ट में बेसिकली क्या है, अगर हमें कहा जाए कि अगर तुम लोगों को मीडियन याद है तो कंटिन्यूस पार्ट वाला मीडियन याद है तो होपफुली ये भी आपको पता चल जाएगा, इजी है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये फाइंड करने हैं, ये, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि Q3 की वैल्यू फाइंड करो कंटिन्यूस डाटा में, ठीक है, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप इसको फाइंड करोगे, n की जगह 3 पुट किया, n हियर n इज़ व्हाट, टोटल नंबर ऑफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दैट इज़ 50 इंटू 50 किया मैंने 150, ठीक है, और डिवाइड किससे किया, 4 से। ये मेरे पास क्या आ गया, Q3 की वैल्यू, ठीक है। सो सोल्व करेंगे अगर इसको तो क्या बनेगा, $37.5 बना Q3। अब ध्यान देना बच्चे, ये हमारे पास क्या है, हमने ये CF की वैल्यू देखनी है। बेसिकली दिस इज़ व्हाट, जो X है हमारा कोरिस्पॉन्डिंग टू, देखो फर्स्ट पार्ट, CI कोरिस्पॉन्डिंग टू द CF जस्ट ग्रेटर देन U मैंने इस वैल्यू को कंसीडर कर लिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये चाहे Q की है, चाहे वो D की है, चाहे वो P की है, ठीक है। तो यहाँ पे U मतलब मेरा ये है 37.5 आया, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग जैसे मीडियन क्लास फाइंड करते थे ना, वैसे ही क्वार्टाइल क्लास फाइंड करने लगे हैं अभी, ठीक है। पहले क्लास फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग क्वार्टाइल की वैल्यू फाइंड करेंगे कि कौन सी क्वार्टाइल आपको चाहिए। तो अब सबसे पहले मैं अगर देखूँ तो हम लोग क्लास फाइंड कर रहे हैं। क्लास मतलब जो कोरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है वो फाइंड करना है हम लोगों ने। तो क्लास इंटरवल कोरेस्पॉन्डिंग टू किसके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन U, इससे जस्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है ये। तो यहाँ पे मेरी क्लास कौन सी आएगी, ये वाली, ठीक है। ये मेरी क्लास आ गई किसकी, Q3 की। तो यहाँ से बस मैंने Q3 फाइंड कर लेना, कैसे, जैसे हम मीडियन में फाइंड करते थे सेम वैसे ही, L प्लस H/F, U इज़ व्हाट, दिस, क्लियर। मैं बेसिकली यहाँ पे अब Q3 ना डाल के इसको U कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। U कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो U माइनस CF -1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ से एक छोटी वैल्यू लेते हैं। जो आपकी क्लास इंटरवल आपने क्वार्टाइल क्लास चूज़ की है उससे एक छोटी वैल्यू क्या होती है आपकी, CF -1, क्लियर। तो आई होप आपको पहली वाली क्लास से क्लियर होगा ये चीज़। तो कुछ नहीं है L। अब मेरे पास क्लास कौन सी आई है, 40 से 50, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 40 से 50। सो कुछ नहीं करना, L इज़ व्हाट, लोअर लिमिट क्या है, 40 है, प्लस H इज़ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल 10 है मेरे पास, ठीक है, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी कोरिस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल इज़ व्हाट 7, और मल्टीप्लाई में मेरे क्या है, U इज़ व्हाट 37.5, उसमें से माइनस क्या करना है मैंने, CF -1, मतलब जो मेरी यहाँ पे CF आया है उससे एक कम वाला 34, ये बस इसको कैलकुलेट कर लो, आपकी क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड कर लोगे। अब अगर आपको कहा जाए कि D8 फाइंड करो, ठीक है, D10 तक ही होता है, ठीक है। सो D8 फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, कहाँ गया भाई। अब U क्या बनेगा मेरा, अब U क्या है, D टाइम्स 8, मतलब N क्या है, 8 है, कैपिटल N मेरे पास 50 रहेगा।
अब ये क्या आ जाएगा मेरे पास 10, सो 8 5 ज़ा 40। सो अब मेरे पास u की वैल्यू क्या है, 4 है। सो सबसे पहले पॉइंट क्या है, CI ढूंढनी है जो जस्ट ग्रेटर देन CF है। तो मेरे पास 40 से जस्ट ग्रेटर कौन सी है, अगेन 41। यही वाली मेरी क्लास आएगी किसके लिए, D8 के लिए। सो सेम अगर मैं लोअर लिमिट काउंट करूँ तो क्या है, 40 है, प्लस मैग्नीट्यूड अगेन 10 है, फ्रीक्वेंसी 7 है। अब u की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, 40 माइनस दिस इज़ ऑल्सो 34। तो ये आपकी D8 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। सेम मीडियन की तरह है, पहले आप क्लास फाइंड करोगे क्वार्टाइल की क्लास कौन सी है, या डिसाइल की क्लास कौन सी है, या फिर हमारी परसेंटाइल की क्लास कौन सी है। ठीक है, आफ्टर दैट सेम मीडियन जैसे आप क्लास की जब फाइंड हो गया, बस इसमें पुट करो एंड फाइंड कर लो, बस ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। क्लियर है, कोरेस्पॉन्डिंग जो भी आपका इंटरवल होगा वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो चलो परसेंटाइल का भी एक फाइंड करवा लेते हैं। अगर मैं आपको परसेंटाइल का 37, चलो 30 फाइंड कर लेते हैं, तो क्या रहेगा। अब u मेरा क्या बनेगा, u इज़ वॉट, P30। सो मेरे को क्या चाहिए, 30 इंटू 50 डिवाइड्स 100, ये कटे, मेरा बचा 3 5 ज़ा 15। सो अब 15 क्लास इंटरवल कोरेस्पॉन्डिंग टू कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 15, 15 से जस्ट ग्रेटर मेरा 19 है। सो मेरी क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी, क्लास इंटरवल कौन सा बना, ये वाला, किसके लिए, P30 के लिए। सो बस कुछ नहीं करना, L क्या है यहाँ पे, अब 20 से 30 वाली क्लास है, देख रहे हो यहाँ पे, देख। ठीक है, तो लोअर लिमिट इज़ व्हाट, 20 प्लस मैग्नीट्यूड हमारा 10 नहीं है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मेरी 8 है। ठीक है, और मेरा ये u वैल्यू कौन सी है, 15 है। अब CF माइनस 1, इससे कम वाली ये कौन सी प्रीसीडिंग क्लास, 11 है। बस इसको फाइंड करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, P30 की वैल्यू, परसेंटाइल 30th परसेंटाइल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कि अगर आपका डेटा आपके पास ये डेटा दे रखा है, ठीक है, और ये पूरे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो P30 क्या देगा, इसमें से 30th वैल्यू कि कौन सी इक्वल 30th वैल्यू पे जाके ये वाली वैल्यू हमें देगा कि 30th वैल्यू इसकी, इस डेटा की 30th वैल्यू कौन सी है। क्लियर, सो आई होप ये क्लियर होगा। इजी था ये, पार्टीशन वैल्यू सेम मीडियन की तरह है। क्लास फाइंड करो, यहाँ पे क्वार्टाइल क्लास करेंगे, वहाँ पे मीडियन क्लास कहते थे। ठीक है, उसके बाद सेम फॉर्मूला में पुट करोगे, बस ये चेंज होता जाएगा आपका। क्लियर, सो पार्टीशन वैल्यूज़ हमारी यहाँ ख़त्म होती हैं, डिस्क्रीट हो गई है, कंटिन्यूस हो गई हैं। ठीक है, तो अगर मैं पार्टीशन वैल्यूज़ की बात करूँ, पार्टीशन वैल्यूज़ आगे काफ़ी टाइप की आएंगी, क्वांटाइज भी होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो वो काफ़ी आगे का प्रोसेस है, हमारे इन्फ्रेंस में यूज़ करते हैं हम लोग क्वांटाइज की वैल्यूज़। ठीक है, तो वो आपको अभी समझ नहीं आएंगी, काफ़ी टाइम पड़ा है अभी। तो फ़िलहाल के लिए पार्टीशन वैल्यू सिर्फ 3 तरह की लेके चलो। ठीक है, तो उस पर काम करो। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।